गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज के अध्ययन का विषय है मनुष्य पर दुख क्यों। दुख और कष्ट मानव जीवन का एक बहुत अनिवार्य हिस्सा है और हम अक्सर यह समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें हमारे जीवन में क्यों रखा है। बाइबल के वचनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दुख का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या हो सकता है और हम इससे कैसे आशीषित या लाभ को ले सकते हैं। दुख भी हमारे जीवन में हमें ऊंचाइयों पर हमें उठाने के लिए आते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों से इन बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। और सर्वप्रथम जो बात है वह यह है कि यह मनुष्य का एक धन्य अनुभव है। जो हमारे जीवन में दुख है, जो परेशानी है, वह दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम अपने अनुभव को शेयर कर सकें, परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को, अपने आप को हम बनाए रखें। अय्यूब की किताब 5 अध्याय 17 वचन में अय्यूब कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ ना जान। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अय्यूब हमें सिखाता है कि दुख और कष्ट भले ही भी हमारे वे दर्दनाक होते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें एक धन्य अनुभव प्रदान करता है परमेश्वर उस ताड़ना के द्वारा। और यह ताड़ना हमें सुधारने और हमें मजबूत करने के लिए होती है। हम आगे बढ़ते हैं और अय्यूब की किताब से हम दूसरी बात को सीखते हैं कि इससे सच्चाई प्रकट होती है। जब दुख और परेशानी हमारे जीवन में आते हैं तो इससे दुख और सच्चाई प्रकट होती है। अय्यूब 23 अध्याय यदि 10 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पर वह जानता है कि मैं किस मार्ग पर हूँ, जब वह मुझे जांचेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। दुख और जो हमारे जीवन में आते हैं वे हमारे चरित्र की सच्चाई को प्रकट करते हैं। दुख और परेशानियां यह हमें परखता है और हमें एकदम क्लीन या बोल सकते शुद्ध करता है। जैसे आग में सोना डाला जाता है और शुद्ध होता है, वैसे ही जब हमारा जीवन हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो इससे हम भी सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं और हमारे जीवन में जो गलतियां रहती हैं हम उन्हें छोड़कर एक नए सिरे से परमेश्वर को खोजते हैं, अर्थात हम शुद्ध होते हैं। और तीसरी बात हम वचन संहिता 119 और उसके 67 वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन का पालन सीखते हैं। जब मैं संकट में पड़ा, दाऊद कहता है, तब मैं भटक गया था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। दुख हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचनों का पालन हमें कैसे करना है। जब हम कष्ट में होते हैं तो हम अपने जीवन को सुधारने और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसका साफ और स्पष्ट मतलब यह है कि परमेश्वर दुख हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करना सिखाते हैं कि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आए, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हमें समझना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है या करते हैं। योना नबी की किताब 2 अध्याय 2 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने संकट के समय यहोवा की दुहाई दी और उसने मुझे उत्तर दिया। योना ने जब संकट में परमेश्वर की ओर पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का मार्ग पाया। दुख हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवी जो बात है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं या क्यों हैं, हमारे आंतरिक बल प्राप्त होता है। दुख और परेशानी या मुसीबतों में हम स्पिरिचुअल रूप से मजबूत बनते हैं।
दूसरा कुरिन्थी 4:17 कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा जो क्लेश है हमारे लिए अधिक से अधिक भारी और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुख से हमें आत्मिक ताकत मिलती है। यह हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम और भी बड़े कष्टों का सामना कर सकते हैं। छठी बात है कि दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि जो है उन दुखों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थी 4:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का सा क्लेश, हल्का सा जो क्लेश है हमारे लिए अधिक से अधिक भारी और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हमारे दुख जो है, दुख का जो परिणाम होता है वो होता है महिमा। यदि हम हमें परमेश्वर वचन अर्थात जो दुख आता है उसके द्वारा वो हमें याद दिलाता है कि वर्तमान में कष्ट अस्थाई है। जो हमारे जीवन में दुख हैं, जो हमारे जीवन में परेशानियां हैं, ये अस्थाई है, क्षणिक हैं, कुछ दिनों की है, कुछ पल की हैं, और इसका परिणाम अनंत महिमा होगा। अंतिम और सातवीं बात है, जब दुख और परेशानी हमारे जीवन में रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आते हैं ताकि स्वर्ग में स्थान होगा। प्रकाशित वाक्य 7:14 में इस प्रकार से यूहन्ना लिखता और कहता है कि तब मैंने उससे कहा, हे प्रभु तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से, उस बड़े दुख में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए, अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा श्वेत किए हैं। स्वर्ग में स्थान होगा। जो लोग कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं और अपने विश्वास में मजबूत रहते हैं, उन्हें स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। उसका दुख और संघर्ष उन्हें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का हिस्सा और भागीदार बनाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें आज के संदेश के द्वारा यही सीखने को मिलता है, शिक्षा मिलती है कि दुख और कष्ट जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि इनका एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। यह हमें सुधारने के लिए, शुद्ध करने और हमें परमेश्वर की ओर निकट लाने के लिए होते हैं। दुख हमें आत्मिक बल, सच्चाई की समझ और परमेश्वर के वचनों का पालन करना सिखाते हैं। परिणाम स्वरूप हम महिमा प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में स्थान भी पाते। इसलिए हमें दुख को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें परमेश्वर के और भी करीब लाता है। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आपको यह मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।